हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। आज हम कलेक्टिव रीडिंग करने जा रहे हैं। मैं हर बार कलेक्टिव का इसलिए नाम लेती हूँ ताकि जो यहाँ पर चैनल पे न्यू हैं उनको ये पता चल जाए कि ये कलेक्टिव रीडिंग होती है, ऑल ज़ोडिएक साइंस के लिए होती है, टाइमलेस होती है। तो जब भी आप इसे देखेंगे आपके सामने ये आती है, ये तभी से रिलेट करेगी। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मैंने एक हफ़्ते पहले करी है तो वो एक हफ़्ते पहले की थी। नो, ठीक है, ये सारी चीज़ें आज जो हम रीडिंग करने जा रहे हैं वो ये देखने जा रहे हैं कि क्या आपके पार्टनर आपको मिस करते हैं। ठीक है, मिस करने के बाद वो ऐसा क्या करते हैं आपको मिस करके, ये भी हम चीज़ें देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जब तक मैं कार्ड्स को शफल कर रही हूँ तब तक आप अपने यूनिवर्स, डिवाइन, जिस भी भगवान को आप मानते हैं उससे प्रे करिए। ठीक है, कि मेरे थ्रू आपको एग्जैक्ट मैसेज मिल जाए। और उसके बाद अपने पार्टनर का 3 टाइम्स आपने प्यार से नाम लेना है, कुछ नेगेटिव नहीं लेके आना है। अगर आपके पार्टनर ने आपके साथ कितना ही बुरा क्यों ना किया हो, आपने हमेशा अच्छा सोचना है। ठीक है, जो भी सोचना है अच्छे में सोचना है, गलत नहीं सोचना है बिल्कुल भी। ओके, एक बार और शफल कर लेते हैं। ओके, मैंने सारे रिचुअल्स पहले ही कर लिए हैं। ठीक है, आप लोग बस अपने पार्टनर की एनर्जीज पे ध्यान दें। अभी मैं रेडी नहीं थी, तो हम देखते हैं कि क्या आपके पार्टनर आपको मिस करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर मिसिंग की आ चुकी है, और उससे भी बड़ी चीज़ यहाँ पर ये है कि आपके पार्टनर किसी तरीके की ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं या फिर आप लोग गुजर रहे होंगे। ठीक है, ये चीज़ मैं यहाँ पर बता देती हूँ। बॉटम ऑफ द डेक में देख लेते हैं। ओके, 2 आए हैं तो मैंने दोनों ही ले लिए, मुझे क्लैरिफिकेशन की फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक में 4 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर मैं बता देती हूँ, आपके पार्टनर जो हैं वो किसी तरीके की गिल्ट में हैं। ठीक है, यहाँ पर गिल्ट नज़र आ रही है इस कार्ड से। 6 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। आई थिंक आपकी जो पार्टनर है ना वो किसी तरीके की गिल्ट में। आई थिंक इन्होंने आपके साथ पास्ट में अच्छा बिहेव नहीं किया। ठीक है, आपको चेज़ नहीं करा जैसा आप चाहते थे। राइट, ये सारी चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। दूसरी चीज़, गिविंग एनर्जी में कभी भी नहीं रहे हैं। सारे एफर्ट्स, सब कुछ, गिविंग एनर्जी आपकी साइड से दिख रही है, आपके पार्टनर की साइड से बिल्कुल भी नहीं दिख रही है। आप लोगों ने इस प्यार में दिया बहुत कुछ, ये आपके पार्टनर को एहसास है। आपके पार्टनर को ये भी एहसास है कि आप इनसे प्यार बहुत ज़्यादा करते हैं। मगर कहीं ना कहीं आपकी जो पार्टनर है ना, वो समटाइम्स 2 चीज़ें हो सकती हैं। या तो फिर वो उन्हें ये चीज़ डाइजेस्ट नहीं हुई कि सच में आप उनसे प्यार करते भी हैं या नहीं हैं, ये चीज़। दूसरी चीज़, इनकी लाइफ में कोई और भी होगा जहाँ ये बैलेंस नहीं कर पाए चीज़ों को। जहाँ पर इन्हें करना चाहिए था वहाँ बैलेंस कर नहीं पाए, और जहाँ पर नहीं करना था वहाँ बैलेंस बनाने में लगे हुए थे आपके पार्टनर। ठीक है, तो ये गिल्ट का भी होता है। 2 कार्ड्स गिल्ट के आए हैं। आपके पार्टनर अब आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग समझ रहे हैं, बहुत पॉजिटिव समझ रहे हैं। इन्हें ये भी लग रहा है कि आपकी तरफ आई थिंक आना अब बेकार है, क्योंकि आप इन्हें अब चांस नहीं दोगे। ठीक है,
दूसरी चीज़ यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना, उन्हें कहीं ना कहीं इस चीज़ का एहसास है कि आप अब अपनी लाइफ में गुम हो चुके हैं, अपने पे फोकस्ड हो चुके हैं। अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जैसे कहते हैं ना कि इनका आपकी लाइफ में आने का कोई आपको वो नहीं है। अब पहले की तरीके से वो चार्म नहीं रहा इस रिलेशनशिप में, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर तो आपको अपनी तरफ चाहते हैं वापस बुलाना, मगर यहाँ पर जो मेरे व्यूअर्स हैं ना, बहुत से लोग वो अब नहीं चाहते कि अब मेरा पार्टनर वापस आए। क्योंकि आई थिंक एक तो ये होता है कि आपके पार्टनर ने आपको बहुत ज़्यादा रुलाया है इस कनेक्शन में, बहुत ज़्यादा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं अब आप लोग नहीं चाहते कि मेरा पार्टनर वापस आए, ठीक है। आप लोगों की मेरे को ये सोच नज़र आ रही है। दूसरी चीज़ ये भी नज़र आ रहा है कि अब आप लोग अपने पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो चुके हैं। आप लोगों ने अपना कोई लाइफस्टाइल चेंज कर लिया है। जैसे किसी ने अपने हेयर कलर करवाए हों, अपने हेयर की कटिंग करवाई हो, ड्रेसिंग सेंस चेंज कर दिया हो। दूसरी चीज़ ये भी लग रहा है कि मे बी आप लोगों ने जैसे अगर आप अपनी बॉडी पे आप बहुत ज़्यादा गौर कर रहे हैं, क्योंकि आप ये देखो यहाँ पर जो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है उसका फिगर देखो, ठीक है। कहीं ना कहीं आप बहुत से लोगों ने या तो फिर जिम ज्वाइन करा होगा या आपके पार्टनर ने किया हो, ये चीज़ भी दिख रही है, या किसी तरीके की योगा क्लासेस, कुछ भी हो सकता है। आपके जो पार्टनर हैं इन्हें पास्ट की चीज़ों का गिल्ट बहुत ज़्यादा है, रिग्रेट है, ठीक है। इन्हें ये चीज़ लग रहा है कि मैंने जो पास्ट में किया, मैं चाहता या चाहती तो अच्छे से सॉल्व हो सकती थी, मगर इन्होंने एफर्ट्स नहीं लगाए। आपने इन्हें बहुत चांस दिया, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ दी, सब कुछ इनके तरफ करने की कोशिश करी, मगर वो चीज़ यहाँ पर उन्होंने नकार दी, नज़रअंदाज करी उस चीज़ों को। आपके पार्टनर जो पुरानी चीज़ों को लेके सोच रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कि अब जो है मुझे किसी तरीके का अपने अंदर बदलाव लेके आना पड़ेगा। जब तक मैं बदल नहीं जाता या बदल नहीं जाती, तब तक मैं अपने पार्टनर को कुछ भी नहीं बोलूँगा, ना उससे कांटेक्ट करूँगा। जैसे इनके अंदर बदलाव आता है, कोई डिवाइन टाइमिंग आती है, किसी भी तरीके का कोई ऐसा फेज़ आता है, तो ये आपके साथ न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग करना चाहती है। क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स, आई थिंक यहाँ पर बहुत से जो लोग हैं ना, थोड़ा दूर दूर रहते होंगे, डिस्टेंस में रहते होंगे, जैसे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। आपके पार्टनर आपसे ट्रैवल करके भी मिलना चाहते हैं, ट्रैवलिंग भी दिख रही है, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि अब कुछ भी प्रॉब्लम्स है ना, या कुछ भी है, उसको फ़ोन या मैसेज के थ्रू सॉर्ट आउट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब फेस टू फेस मिला जाए तो वो ज़्यादा बेटर है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। दूसरी चीज़, आपके जो पार्टनर हैं आपको मैसेज करना चाहते हैं, कॉल मैसेज करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, और इन्हें ऐसा लग रहा है कि जो पुराने दिन हमारे हुआ करते थे किसी भी तरीके के, तो उसको सेलिब्रेट करना चाहते हैं। आई थिंक आपके पार्टनर किसी इवेंट्स को भी जैसे कहते हैं ना, अटेंड कर रहे हो इन दिनों, ऐसा हो सकता है। या फिर ये कहीं पर ट्रैवल कर रहे हो आपके पार्टनर, ये भी चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। या आपके पार्टनर के घर में किसी तरीके का कोई इवेंट हो सकता है, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पर दिख रही है। दूसरी चीज़, यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन आपके पार्टनर के अंदर ये आ रहा है कि इन्होंने आपको पास में जिस तरीके से हर्ट किया, ठीक है, जिस तरीके से भी हर्ट करा आपके पार्टनर ने, उस चीज़ में सुधार लाना चाहते हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, ठीक है। एक बार मैं क्लैरिफिकेशंस ले लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं जॉडियक्स बता दूंगी आपको। यस, एस ऑफ सॉर्ड्स, ये कहीं ना कहीं न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। आई थिंक ये किसी तरीके का ट्रुथ बताना चाहते हैं कि इन्होंने पास्ट में आपके साथ जैसा किया उस चीज़ के लिए सॉरी भी फील हो रहे हैं। ये कुछ के केसेस में ये सॉरी बोल देंगे, कुछ के केसेस में ये मन ही मन में सॉरी बोलेंगे, मगर आपके मुंह पे सॉरी नहीं बोलेंगे, ठीक है। ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके पार्टनर न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग करना चाह तो रहे हैं, मगर वो भी ट्रुथ के साथ, ठीक है। ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। आई थिंक यहाँ पर जो कुछ लोग बैठे होंगे, उन्होंने कुछ ब्लूइश पर्पल जैसे होता है ना, या पर्पलिश पिंक कलर का कुछ पहना हुआ होगा, यहाँ पर ऐसा लग रहा है मुझे, ठीक है। या फिर किसी ने ऑरेंज और पिंक का कॉम्बिनेशन करके पहना हो, लाइट स्काई ब्लू भी लग रहा है, कुछ पहना होगा कुछ लोगों ने, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वाह, मैंने कहा ना, यहाँ पर इनकी लाइफ में कोई ना कोई ज़रूर था,
इनकी लाइफ में कोई ना कोई दूसरा बंदा था या बंदी थी, जिस वजह से इन्होंने आपकी तरफ ध्यान नहीं दिया। क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इस यहाँ पर ये बताता है कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स में ये पता चल रहा है कि आपके पार्टनर की लाइफ में कोई था, ठीक है, बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है। थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर दिख रही है। दूसरी चीज़ ये भी दिख रही है यहाँ पर कहीं ना कहीं कि आपके जो पार्टनर है ना, उन्हें अब ऐसा लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में पूरा इंजॉय कर रहे हो। अब आपको अपने पार्टनर की कोई पड़ी ही नहीं है। अब आप चाहते ही नहीं हो कि आपका पार्टनर आपकी तरफ आए या किसी तरीके से आपको कांटेक्ट करे। अगर कर भी देता है या कर भी देती हैं वो, तो मे बी शायद आप इन्हें अब उस तरीके से एंटरटेन ना करें जैसे आप पास्ट में करा करते थे। इन्हें इस तरीके का महसूस हो रहा है, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं कि आप लोग भी कहीं पर कोई सोशल जैसे कहते हैं ना गैदरिंग को अटेंड कर रहे होंगे, ठीक है। अपनी लाइफ में आप इंजॉय कर रहे हो। कुछ के केसेस में अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पर न्यू लव आया है, कुछ के केसेस में, ठीक है, सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, बहुत मिनिमम चांसेस हैं आया है। अगर नहीं आया है तो आने के चांसेस हैं विद इन 3 वीक्स नहीं 3 मंथ्स, ठीक है। 4 ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स। आई थिंक आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये भी पता चल रही है कि आपकी जो पार्टनर है ना, इस कनेक्शन में आप विक्ट्री चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि इस कनेक्शन में अब सुधार लाया जाए, क्योंकि यहाँ पर देखो डेथ आ चुका था, तो डेथ कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन को ही बताता है। तो वो कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, इन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा है, ये आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं। कुछ लोगों के केसेस में अगर मैं बोलूँ, आपके जो पार्टनर हैं वो कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं ना 6 डेज 4 डेज और 8 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर, 12 दिन के अंदर, ठीक है, या फिर 8 मैंने बोला ही था, हाँ ठीक है। तो इतने दिन के अंदर किसी के कांटेक्ट हो सकते हैं आपस में एक दूसरे से। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है, क्योंकि आपके पार्टनर अब न्यू स्टार्ट तो हर हाल में करना चाहते हैं आपके साथ। फिर चाहे आप इन्हें पीछे फेंक दें, इग्नोर कर दें, रिजेक्ट कर दें, डजेंट मैटर, मगर ये आपकी तरफ दोबारा से आने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। डेथ, 2 ऑफ कप्स, आपके पार्टनर की साइड से ही कोई मुझे ऐसा लग रहा है कि मैसेज आते हुए दिख रहे हैं। आपके पार्टनर की साइड में तब्दीली हो रही है, बिग ट्रांसफॉर्मेशन मुझे यहाँ पर दिख रहा है आपके पार्टनर की साइड। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर को अब एहसास हो चुका है आपके बारे में कि आप इनको बहुत प्यार देते थे, बहुत केयर करते थे, जो कि इन्हें किसी ने नहीं दिया। अगर थर्ड पार्टी भी थी तो किसी ने नहीं दिया है, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है। तो मे बी यहाँ पर बहुत से लोग सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हैं, यहाँ पर ये चीज़ मुझे दिख रही है, ठीक है। ये आपको देखो 3 ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर है ना, वो जैसे कहा जाए ना थर्ड पार्टी में बहुत ज़्यादा थे। ये अगर मैरिड हैं, ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग थर्ड पार्टी को रिलेट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर मैं कुछ बोलती हूँ तो फिर उसका कुछ जवाब आता है लोगों का। तो यहाँ पर आपने ये देखना है थर्ड पार्टी कौन है। अगर आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हैं तो आप दोनों के बीच में जो आया होगा ना वो थर्ड पार्टी है, ठीक है। ये चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। तो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, थर्ड पार्टी को ये रिलीज़ करते हुए दिख रहे हैं कि अपनी लाइफ से निकाल देंगे, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है कि ये अपनी लाइफ से निकालते हुए दिख रहे हैं थर्ड पार्टी को, ओके। 8 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आए? यस, आई थिंक आपके इस कनेक्शन में ना बहुत से लोगों की, बाहरी लोगों की भी इन्वॉल्वमेंट थी। आपके पार्टनर ना बाहरी लोगों से बहुत ज़्यादा डिस्कस करते थे, जैसे फ्रेंड्स हो गए, ठीक है। फैमिली में तो नहीं दिख रहा है मुझे, फ्रेंड्स वगैरह हो गए। 2 सिनेरियो निकलते हैं, या तो फिर ये अपने फ्रेंड्स वगैरह से आपके बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कस करते हैं कि मैं उसको कॉल कर दूं या ना करूं, मैसेज में बात करूं या ना करूं। फिर वो जो लोग हैं जिनसे भी ये डिस्कस कर रहे हैं और राय ले रहे हैं, वो इन्हें अच्छी सलाह नहीं दे रहे हैं। वो उल्टा यही बोल रहे हैं कि तेरे को करने की कुछ ज़रूरत नहीं है, होगा तो अपने आप आएगा, क्यों इतना पीछे भाग रहा है या भाग रही है, ठीक है, ज़्यादा वैल्यू करने की ज़रूरत ही नहीं है। वो गलत ही उनको राय दे रहे हैं और आपके पार्टनर ऐसे बेवकूफ़ हैं जो उनकी बातों को मान रहे हैं। पहली चीज़ तो मुझे ये समझ नहीं आती है कि रिश्ता जब आप दोनों का होता है, इसमें तीसरे की इन्वॉल्वमेंट क्यों होती है।
कोई तीसरा आपके लाइफ में क्यों आता है इस तरीके से कि डिसीज़न आपका पार्टनर किसी और के बिहाफ पे ले रहा है कि अगर मेरे फ्रेंड्स ने मना कर दिया तो ठीक है, उनका दिल क्या कहता है वो ये चीज़ नहीं सोचते हैं, जो कि बहुत गलत बात है और यही हमारे रिलेशनशिप को ख़राब करता है। ठीक है, 4 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है? वाओ, 10 ऑफ कप्स। ठीक है, आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपको एक सॉलिड कमिटमेंट देना चाहते हैं। अगर वो ऑलरेडी मैरिड है, अगर हस्बैंड वाइफ आप किसी अपने हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हैं तो वो आपके साथ एक कमिटेड रिलेशनशिप दोबारा रखना चाहते हैं। जो चीज़ मैसअप हो चुकी थी उसको सुधारना चाहते हैं। अगर जो अलग अलग पर्सन से मैरिड हैं, कुछ के केसेस में वो आपको लॉन्ग टर्म, मैं ये नहीं कहूँगी यहाँ पर शादी ही कर लेंगे, आपके साथ लॉन्ग टर्म रहेंगे एक इमोशनली सपोर्ट देने के लिए। हर लड़की और औरत का ना यही होता है कि तुम शादी करो ना करो, कुछ के केसेस में बोल रही हूँ, वो एक सपोर्ट जो मिलता है ना किसी का प्यार का, उतना ही इनफ होता है। कुछ लड़कों की लाइफ में, मैं सभी लड़कों को नहीं कह रही, कुछ लड़के ऐसे भी होते हैं जिन्हें सिर्फ प्यार से मतलब होता है, जिसमें हम 100 में से 20% कहूँगी मैं कि जो ऐसे लड़के होते हैं जिन्हें सिर्फ प्यार के बदले प्यार ही चाहिए। बाकी तो यहाँ पर 80% फ्रॉड ही मुझे नज़र आते हैं कि बस उन्हें सिर्फ माइंड गेम्स खेलना है, चीट करना है, क्योंकि यहाँ पर बहुत कम चांसेस होते हैं कि कोई किसी को प्यार के बदले ही प्यार दे, नहीं तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो प्यार के बदले चीटिंग देते हैं। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। तो जो हमारा क्वेश्चन था, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग तो यहाँ पर यही नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर सच में आपको अभी भी प्यार करते हैं, नहीं गिल्ट है किसी ना किसी चीज़ का। ठीक है, यहाँ साइंस में बता देती हूँ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ऑल ज़ोडिएक साइंस आ चुके हैं यहाँ पर। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा हैं यहाँ पर वो है टॉरस, वर्गो, ठीक है, पाइसिस और लिब्रा, एरीज, ये सबसे ज़्यादा हैं। ठीक है, अब आपने अपने हिसाब से रिलेट करना है कि आप या आपके पार्टनर का ये ज़ोडिएक साइंस हो सकते हैं। ठीक है, अब अगर वो आपको मिस करते हैं तो मिस करने में, ठीक है, उनके थॉट्स कैसे होते हैं, जब वो मिस करते हैं तो वो क्या सोचते हैं आपके बारे में, इस कनेक्शन के बारे में, कुछ भी। ठीक है, ये हम देखने की कोशिश करेंगे। मैंने कहा था ना, यहाँ पर आपके पार्टनर के अंदर किसी तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, आपके अंदर भी हुआ है, इनके अंदर भी हुआ है। ये कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत स्मार्ट मतलब लुक में लेके आ रहे हैं। ठीक है, और वहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स आ चुका है। आप दोनों का कोई सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है। आपके पार्टनर आपको स्टॉक करते हैं। ठीक है, उनकी मिसिंग एनर्जी में ये नज़र आ रहा है कि वो आपको स्टॉक बहुत ज़्यादा करते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि जब आप अपने पे फोकस्ड हैं तो मुझे भी फोकस्ड होना चाहिए अपने कैरियर पे। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। और कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है कि आपको स्टॉक करते हैं। इनको ऐसा लगता है कि जब आप अपने अंदर चेंजेस लेके आ सकते हो तो ये क्यों नहीं चेंजेस लेके आ सकते। ठीक है, ये भी अपने आप को बहुत डैशिंग स्मार्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आपको देखकर ये सीख रहे हैं कि आप इतने स्मार्ट बन सकते हो तो मुझे भी आपके बराबर बनने की ज़रूरत है। वाओ, किंग 3 किंग्स आए हैं। ठीक है, किंग ऑफ वॉन्ड्स, बहुत पैशनेट है आपकी तरफ, बहुत इनको फिजिकल अट्रैक्शन भी हो रहा है आपको लेकर। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है कि यहाँ पर ये जो 3 किंग्स हैं, आपके पार्टनर ना अपने आप को बहुत ज़्यादा स्मार्ट समझते हैं। मतलब उन्हें ऐसा लगता है कि वो ऐसा प्रिटेंड करेंगे कि मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा और आप शायद इनको फिर चेज़ करना स्टार्ट कर दो। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। मगर मैं आपको ये बताऊँ कि
यहाँ पर ऐसा आप लोग मत करना। आपके अगर पार्टनर आपको ऐसे प्रिटेंड कर रहे हैं ना, तो उन्हें करने दो। एक्चुअल में जो चीज़ है ना, आपके पार्टनर अपने आप को चेंज कर रहे हैं। दूसरी चीज़, ये आपको स्टॉप कर रहे हैं, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि मेरा कंट्रोल सिर्फ आप पे रहेगा, मेरा ही रहेगा। और दूसरी चीज़, आप इनके कंट्रोल से बाहर ना आओ, ये आप पे कंट्रोल बना के रखें, क्योंकि जैसे कहते हैं ना, इस पे सिर्फ मेरा ही हक है, वो वाली एनर्जीज़ हैं आपके पार्टनर की। किंग ऑफ वॉन्ड्स काफ़ी मैच्योरिटी के साथ सोच रहे हैं। अब ये जो उन्होंने पास्ट में अगर इमेच्योरिटी अगर दिखाई होगी इस कनेक्शन में, तो काफ़ी मैच्योरिटी के साथ सोच रहे हैं। ये आपकी तरफ कम बैक करना चाहते हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स है जो आपकी तरफ कम बैक करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि ये आपकी लाइफ में वापस आ जाए, ठीक है। और किसी भी तरीके का कोई मतलब ये ना रह नहीं पा रहे हैं, अगर सीधे साफ शब्दों में बोलूँ, क्योंकि ये आपको स्टॉक करते हैं। आपको भी शायद ऐसी एनर्जीज आती हों कि ये आपको स्टॉक करते हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। बॉटम ऑफ द डेक में है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ये इनकी एनर्जीज स्लो हैं, मगर ये आपकी तरफ एक्शन ज़रूर लेंगे, ठीक है। एनर्जीज स्लो हैं, मैं ये नहीं कहूँगी कि ये बिल्कुल ही वैसे हैं कि आपको कुछ भी, आपसे कभी भी बात ना करें या कुछ है, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है, मगर ये कहीं ना कहीं स्लो कैटेगरी में आ रहे हैं अभी। और दूसरी चीज़, आपके पार्टनर ने ना आपकी लाइफ में ऑन एंड ऑफ बहुत किया है। कभी आते हैं, कभी चले जाते हैं, कभी आते हैं, कभी चले जाते हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, ठीक है। क्लैरिफिकेशंस ले लेते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है, किंग ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स। अब यहाँ प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स, आप खुद देखिए। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, आपके पार्टनर ना आपके बगैर रह नहीं पा रहे, उन्हें बहुत बर्डन फील हो रहा है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार। आपके पार्टनर आपकी तरफ सच में हाईली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। आपको ये स्टॉक करते हैं, आपको पता चले या ना पता चले, ये मैं बोलना चाह रही हूँ, मगर ये आपको स्टॉक बहुत ज़्यादा करते हैं। सोशल मीडिया में इनकी आंखें, मतलब पूरे दिन में अगर ये व्हाट्सअप पे आएंगे तो एक बार आपको चेक कर लेंगे, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार कर लेंगे। फेसबुक में आपको देखेंगे, ठीक है। अगर आपने ओपन अकाउंट रखा हुआ है तो वहाँ से वो देख सकते हैं आपको, कहीं ना कहीं से आपको देख रहे हैं। अगर आप स्टेटस लगाते हो तो आपका स्टेटस देखते हैं, ये शो करवाते हैं कि देखो मैं तुम्हारा स्टेटस देख रहा हूँ, या जो भी है देख रही हूँ, कुछ भी है। या फिर वो इस तरीके का स्टेटस लगा रहे हो, कोई डीपीज़ ऐसी लगा रहे हो जिससे वो आपको ये बताना चाह रहे हैं कि तुम मेरी लाइफ में कितनी वैल्यू करते हो, इंपॉर्टेंस रखते हो, ये सारी चीज़ें, ठीक है। यहाँ पर जो आपके पार्टनर है ना, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि वो ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि जैसे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर ये बहुत ज़्यादा आपको दुआओं में मांगते हैं। मेडिटेशन के टाइम पे इनके बहुत सवाल होते हैं, अगर ये मेडिटेशन करते हैं तो, ठीक है, कि मुझे मेरा पार्टनर वापस मिल जाए किसी भी हाल में। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। किंग ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करने के लिए यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स आया है। आपके पार्टनर आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक करते हैं, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था किंग ऑफ सॉर्ड्स को देखकर। तो ऑफकोर्स ये आपको स्टॉक करते हैं, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। ये आपको बहुत स्ट्रांगली स्टॉक कर रहे हैं, और इन्हें ऐसा भी लग रहा है कि शायद आपकी लाइफ में कोई और आ गया हो, जिस वजह से आप इनको जैसे कहते हैं ना, वैल्यू नहीं कर रहे, इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे। क्योंकि अगर कुछ के केसेस में कह रही हूँ कि अगर आपके पार्टनर ने आपको मैसेज किया भी है ना, तो आपने बहुत ज़्यादा कोल्ड रिप्लाई करा है, तो इस वजह से इनके माइंड में ये सारी चीज़ें आ रही हैं। ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा पैशनेट है, क्योंकि आप दिन पे दिन बहुत ज़्यादा अच्छे अट्रैक्टेड होते चले जा रहे हो, और इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप अपने ऑरे में हैं, ठीक है। और आपको अब इनकी क्या किसी की भी ज़रूरत नहीं है। मगर जो किसी को जो पॉजेसिव होते हैं ना, उनको ऐसा लगता है कि ये मेरी तरफ नहीं देख रहा है या देख रही है, तो ज़रूर इसकी लाइफ में कोई होगा। तो आपके पार्टनर के दिमाग में ये चीज़ चल रही है। आपके पार्टनर आपकी तरफ रिटर्न करना चाहते हैं, ठीक है, आपकी तरफ आना चाहते हैं, मगर इन्हें ये नहीं पता कि कैसे। क्योंकि इन्हें बहुत सोच सोच के ये ना
डीप थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। इन्हें ना सोचने की आदत बहुत ज़्यादा है। इन्हें ऐसा लगता है कि मैं वापस तो जाना चाहता हूँ या जाना चाहती हूँ, मगर मैं किस तरीके से जाऊँ, क्योंकि मैंने जो पीछे की तरफ जो अपने पार्टनर के साथ जो भी कुछ किया वो बहुत गलत किया। उसके बाद क्या मेरा पार्टनर मुझे एक्सेप्ट करेगा? ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बहुत हैं। आई थिंक थर्ड पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, कैरियर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से ये कई बार इन्हें ऐसा लगता है कि हर तरफ से मैं मात खा रहा हूँ, फैमिली की तरफ से, कैरियर की तरफ से, ऊपर से आप भी इनसे दूर हैं, तो इन्हें ऐसा महसूस हो रहा है। ठीक है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन दिख रहा है आप दोनों का, जो मैंने पहले ही बता दिया था कि आप दूर दूर रहते होंगे, सोशल मीडिया के थ्रू मिले होंगे, कहीं ना कहीं अपने किसी फ्रेंड सर्कल की किसी गैदरिंग में गए हों, वहाँ पर आप अपने पार्टनर से मिले हों। आपके पार्टनर आपसे सच में हाईली अट्रैक्टेड हैं, मतलब बहुत ज़्यादा उन्हें ऐसा लगता है कि आप दिन पे दिन और सुंदर होते चले जा रहे हो, अच्छे होते चले जा रहे हो, जैसे आप पहले थे ना उससे बिल्कुल ही चेंज हो चुका है आपके अंदर। ठीक है, आप बहुत स्मार्ट, गुड लुकिंग, सारी चीज़ें वो ये सब चीज़ें सोच रहे हैं। आई थिंक जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो अगर लड़कियां हैं, वो उनके या तो फिर बाल कलर हो सकते हैं, हेयर कलर हो सकते हैं, या फिर बहुत लंबे बाल हो सकते हैं, स्ट्रेट बाल हो सकते हैं, जैसे आजकल स्ट्रेट करवा लेते हैं उस तरीके का मुझे यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है। स्ट्रेट बाल हो सकते हैं, कलर्ड बाल हो सकते हैं, और या तो फिर आप लोगों ने कोई अपनी ऐसी फ़ोटो जिसमें लेंस लगे हों, कॉन्टैक्ट लेंस, ठीक है, ऐसी कोई फ़ोटो आपने पोस्ट करी है या किसी तरीके की मेकअप के थ्रू या कुछ भी ऐसे करके, उसको देख के ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन में आ रहे हैं। ठीक है, सेम अगर बॉयज़ के लिए बोलूँ तो आपके जो बॉयज़ हैं उनके अंदर इस तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन मुझे इस तरीके का दिख रहा है कि उन लोगों को जैसे शर्ट्स के ऊपर के 2 बटन खुले होने चाहिए ना, चेस्ट एरिया दिखाने के लिए, गले में चेन पहनने का शौक़ हो सकता है, हाथ में ब्रेसलेट पहनने का शौक़ हो सकता है, वॉच पहनने का शौक़ हो सकता है आपके पार्टनर को, कुछ इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर मैं ज़ोडिएक साइंस बता देती हूँ आपको। किंग टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, और जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड टॉरस। ठीक है, ये मुझे यहाँ पर साइंस दिख रहे हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया कि यस, वो प्यार आज भी करते हैं और करते हैं, मिस करते हैं, जो भी है। तो उसके बाद का भी मैंने क्वेश्चन उठा लिया था यहाँ पर। ठीक है, मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर गाइडेंस देख लेती हूँ। एंजल्स की साइड से, ठीक है, कि आपको क्या गाइडेंस मिलती है। मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस। डिवाइन टाइमिंग, मैंने कहा था ना आपको कि डिवाइन टाइमिंग का ही खेल है। आपके पार्टनर आपको अप्रोच ज़रूर करेंगे, उनकी साइड से ही आएगा। जहाँ इतना वेट करा है तो प्लीज़ थोड़ा वेट और करिए, बाकी आपकी चॉइस है। ठीक है, डू द वर्क, अपनी खुद पे, ठीक है, खुद पे आपको वर्क करना है। जो आप कर रहे हैं वो आप करते चले जाइए और छोड़ते चली जाइए। ठीक है, ये नहीं कि आपने मैनिफेस्टेशन करा तो आप उसकी मैनिफेस्टेशन का रिजल्ट का वेट करें। ऐसी मैनिफेस्टेशन कभी भी कामयाब नहीं होती है, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। आपने जो भी आप काम कर रहे हो, आप अपनी सेल्फ ग्रोथ के लिए कर रहे हो, आप अपने कैरियर के लिए कर रहे हो, आप उस पर फोकस्ड रहें तो उस पर फोकस्ड रहें। ठीक है, ये नहीं कि मेरी रीडिंग या किसी की भी रीडिंग सुने तो आप भावुक हो जाएं और फिर सोच विचार करने लगें। इतना स्ट्रॉन्ग बनाया है आपने टैरो रीडिंग्स देख देख कर, तो वो स्ट्रॉन्ग बने रहिए। ठीक है, यहाँ पर पावर एंड इंटेंशंस, ठीक है, आपकी इंटेंशंस क्या कहती है। आई थिंक आपकी भी गट फीलिंग्स यही बोलती होंगी कि यस, मेरे पार्टनर मुझे स्टॉक करते हैं, उसने मुझे कभी चीट नहीं करा, उसने प्यार तो किया था मुझसे, चीट किया होगा मगर इस तरीके से ऐसे चीट नहीं करा, उसकी भी मजबूरी कुछ ना कुछ आप ज़रूर सोचते होगे। अगर आप
मैं सीधी बात बोलूँ, अगर आप दिन में 10 गालियाँ देते होगे ना, उन गालियों में एक आपकी दुआ इस तरीके से ज़रूर निकलती होगी, या फिर एक प्यार का शब्द ऐसा निकलता होगा। वो जो पल बिताए थे वो झूठे नहीं हो सकते, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। यहाँ से मैं देख लेती हूँ कि आपके लिए मोनोलॉजी से गाइडेंस, इसमें से भी देख लेते हैं, ठीक है। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, ठीक है। सरेंडर टू द डिवाइन, मैंने आपको अभी ये बात बोली थी कि आपको सरेंडर करके चलना है। जो भी चीज़ें हैं ना, अगर आपके पार्टनर आपको कॉल मैसेज करते भी हैं ना, तो पहले आपको लड़ने की बजाय, कुछ बोलने की बजाय, पहले उनकी बात सुननी है। फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि इस कनेक्शन में दोनों की साइड से एडजस्ट करने की ज़रूरत है, वो भी एडजस्ट कर रहे हैं थोड़ा, मैं भी एडजस्ट करूं थोड़ा, तो ये यहाँ पर चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सरेंडर टू द डिवाइन फुल मून, यहाँ पर ये चीज़ बोली जा रही है कि आपको यूनिवर्स पर छोड़ देना है। जो भी करेगा यूनिवर्स वो आपके भले के लिए करेगा, कुछ भी आपके लिए बुरा नहीं होता है, ठीक है। उसके फैसले कई बार कठोर ज़रूर होते हैं यूनिवर्स के, मगर गलत नहीं होते हैं, ठीक है। योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ, आपने जो भी चीज़ आप कर रहे हो, आप अगर हीलिंग करवा रहे हो, आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, मेडिटेशन में अगर आप अपना लव सेंड कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वो आपका हार्ड वर्क आपको रिवॉर्ड देगा ही देगा। न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न, ये चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है। तो आपने बिल्कुल भी, जैसे कहते हैं ना, टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैंने हर बार आपको बोला है, टेंशन लेने से कुछ नहीं होता है, ठीक है। टेंशन लेनी नहीं है, दे देनी है, ठीक है। अगर आपको इतना वो है तो आप ये काम करो, अदरवाइज़ वो भी मत करो। किसी को टेंशन्स बेवजह नहीं देनी चाहिए, मगर हाँ, अगर कोई आपको टेंशन्स दे के गया है ना, उसको तो देना बनता है फिर, ठीक है। ये चीज़ है। यहाँ पर मैं लव मैसेजेस देख लेती हूँ। रिकन्सिलेशन, द रिटर्न ऑफ अ पास्ट सोलमेट, ठीक है। किसी ना किसी जो आपका पास्ट, मैंने आपको ये चीज़ बोली थी कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में, कि आपके पार्टनर आपसे रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, ठीक है। वो कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि मुझे एक बार बात करनी चाहिए, क्योंकि 2 ऑफ कप्स आया है, तो आपके पार्टनर की साइड से ही आपको अप्रोच दिखती हुई नज़र आ रही है मुझे यहाँ पर, कि वो ही करेंगे, ठीक है। यू आर माई, सॉरी, ये तो हर बार ही आ जाता है, पता नहीं क्यों। यू आर माई फेवरेट फ्लेवर, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता ये। योर लव मेक्स मी फील हैप्पी, आपका प्यार इन्हें खुश कर देता है, ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। वेट, मेरा कार्ड गिर गया। यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है, दिस इज़ अ डिवाइन कनेक्शन, मैंने आपको ये पहले ही बताया था। और आपका यहाँ पर भी डिवाइन टाइमिंग आया है, तो कहीं ना कहीं ये डिवाइन कनेक्शन को ही इंडिकेट करता है, ठीक है। और देखते हैं, ओके, लेट गो। आई थिंक आपके पार्टनर पास्ट की चीज़ों को लेट गो करके न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं आपके साथ, कहीं ना कहीं ये चीज़ भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। और अगर किसी चीज़ को आप होल्ड करके बैठे हैं, उनकी गलती या वो आपकी गलती को होल्ड करके बैठे हैं, तो उसको लेट गो करना सीखिए, क्योंकि जो पास्ट की चीज़ें थी वो पास्ट में छोड़ दी जाएँ, वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। ये चीज़ है यहाँ पर। आई सी यू इन एवरी वन आई मीट, ये हर किसी को आप में, मतलब आपको ढूंढते हैं, हर किसी में आपको ढूंढते हैं ये, ठीक है। क्योंकि आई थिंक ये आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। आई डोंट डिज़र्व यू एट ऑल, इन्हें समटाइम्स ये लगता है कि ये आपको डिज़र्व नहीं करते हैं, क्योंकि आप इनसे ज़्यादा बेटर हैं, ठीक है। ऑफ कोर्स आप लोग बहुत ज़्यादा बेटर हो, इतने स्ट्रॉन्ग हो आप लोग, आपका पार्टनर नहीं है इतना। आई एम रियली सॉरी फॉर ऑल दिस मिस्टेक्स एंड डिसऑनेस्टी, माफ़ी मांग रहे हैं अपनी गलती की, ठीक है। व्हेन आई थिंक ऑफ हाउ आई ट्रीटेड यू आई फील सो अशेम्ड, उन्हें बुरा लगता है समटाइम्स कि जब इन्होंने आपके साथ जैसा बिहेव किया, उस चीज़ के लिए बहुत शर्मिंदगी में है। गिल्ट का पहले ही आ गया था कार्ड,
दिस इज़ डीप सोल कनेक्शन, आई फील इट, आई फील यू, यू डिज़र्व समवन हु इज़ वर्दी ऑफ योर लव। ये कहना चाह रहे हैं कि आप किसी ऐसे इंसान को डिज़र्व करते हैं जो सच में आपके प्यार के काबिल है। ये अपने आप को आपके प्यार के काबिल नहीं समझते। बिल्कुल सही सोचा, सही सोचा है आपके पार्टनर ने। आई एम लर्निंग अ स्पिरिचुअल लेसन, ठीक है, ये किसी तरीके का कोई लेसन सीख रहे हैं या फिर जैसे मेडिटेशंस वगैरह कर रहे हैं, तो मे भी शायद इन्हें कुछ एहसास हो रहा हो। एवरी टाइम आई सी यू आई ऑलवेज गेट अमेज्ड बाय हाउ ब्यूटीफुल यू ट्रूली आर। मैंने आपको ये बोला था ना, ये जब जब आपको देखते हैं इन्हें इतना शॉक्ड होता है, ताज्जुब होता है कि आप पहले से इतना ज़्यादा खूबसूरत कैसे हो गए हैं, या आप इतने खूबसूरत कैसे हैं, और आप जैसा इंसान इनकी लाइफ में कैसे आया है। जो शायद आपके पार्टनर कुछ खास नहीं होंगे देखने में। आई विश आई कुड जस्ट टेल यू दिस हाउ मच आई लव यू। काश मैं ये कह पाता या कह पाती कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ या करती हूँ। Someone wants another chance to make things right, the desire to do things better। कोई ना कोई है, कोई ना कोई क्या आपका पार्टनर ही है, वो इन चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं और अपनी गलतियों का जो भी इनका है वो उन सब चीज़ों से माफ़ी मांगते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, 2 और ले लेते हैं यहाँ पर। इट इज़ ऑल माई प्राइड एंड ईगो। घमंडी तो हैं ही वो आपके पार्टनर, ये सब कुछ मैसअप हुआ है तो उनके ईगो के वजह से हुआ है। आई हेट दिस डिस्टेंस बिटवीन अस, ठीक है, इन्हें नफ़रत है जो आप दोनों के बीच में जो दूरियां आ रखी हैं उस चीज़ से इन्हें नफ़रत है, ये कहना चाह रही हैं। ठीक है, तो ये थी आज की रीडिंग। आपसे कितनी रिलेट हुई, कैसे रिलेट हुई वो आप मुझे बता दीजिएगा। आज मैं कमेंट्स आज से ओपन कर रही हूँ, आप मुझे बता सकते हैं जो भी आप बताना चाहें। ठीक है, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, टेक केयर, बाय बाय, नमस्ते।